श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी भर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने करना। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, आपकी दया से हमारा सब काम हो रहा है। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी के बुद्धि के दाता हैं, आप ही सभी क्लेशों को दूर करते हैं, आप ही सबका कल्याण करते हैं, आप ही सभी देवताओं को प्रसन्न करने में हमारी सहायता करते हैं। आप प्रथम पूजता के अधिकारी हैं, दसों दिशाओं के स्वामी हैं। हे भगवान, आप दसों दिशाओं से यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को उमा शंकर नारायण रूप में गौर बिंदोरा के लिए आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण करें। मैं भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार तम्रुका जी के माध्यम से उन्होंने कथा श्रवण की थी, उसी प्रकार इस कथा का मुझे तम्रुका जी मानकर इस कथा का श्रवण करें। मैं आपके ही दिया हुआ आशीर्वाद से यह कथा कर पा रहा हूँ बाबा, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं। मैं आकाश रजुड़िया बंसल गोतुत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजुड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए, जो कि आज ही प्रवास में मॉरिशस से यवतमाल की ओर आ रहे हैं, उन्हें सत सत नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं गुरुदेव से यही कहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं आए, कहाँ से आए हो। गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं, ईश्वर हैं तो गुरु हैं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 कुरान पढ़ने का प्रण लिया। जितना भी उनका धन्यवाद करूँ वो कम होगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल की कथा में हम लोगों ने जाना था कि काल हंस के इस उपाख्या का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग से कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप माया तथा मोह से उनकी पिंड छूट जाते हैं। वे पुत्र और स्त्रियों के साथ संयुक्त होते हैं और पाप माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि उस उपाख्या के द्वारा वे मन और वाणी क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के साथ वैद्रय के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत
से देवऋषि, मनुष्य, राज ऋषि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे। वे सदा सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा गुरु मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप के लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग रूप देव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, परमेश्वर मुझे होम और यज्ञ क्रिया के किए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा, तर्पण के लिए तथा देवकार और पितृकार के सिद्धि के लिए गौओं का भी अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, महाभाग तुम्हारे समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहां अंतर ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते हुए सब उन्हें प्राप्त हो जाता था। अब वे सोने के पात से भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोस कर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। मानिए ब्रह्म ऋषि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपने महिष्मती पुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपने पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वे जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोले, मुने यह गो तुम्हारे योग नहीं है, मुझे दे दो। कार्तवीर की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब उस होम धेनु पर कोड़ों को मारे पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ निरपार भ्रम, गौ ने शाप रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों को महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों को कोप को बढ़ाया। तदंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा गया देख क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल पड़े। वहां कार्तवीर अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और कार्तवीर की भुजा रूपी वन को अपने मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयकार बन गया था। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर के मारे जाने पर देवताओं की दुदुम्बियां बच उठी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा अन्य मुनिवरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरिंडका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता को मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोहिणी के नाम से है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म
बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा है। हम लघु आर्थिक करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छठपाल देवता समेत देवताओं को वंदन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कबीर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अपन कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनर्बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार यह नर्मदापुर की कथा हमें बतलाई और परशुराम का क्षत्रिय अभिन्न करने की कथा बतलाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें सुनने का लाभ मिले। जो इस कथा को सब्सक्राइब करवाते हुए करते हुए श्रवण करें, उनके कष्टों में बाबा साथ दें। मेरा तो बाबा आप जाने, आपका काम जाने। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम।